चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी जुट गई है। पीसीसी में आयोजित बैठक में पहुंचे नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कराएगी। न्यूज इंडिया संवाददाता मनीष ने की राजकुमार शर्मा से खास बातचीत। कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा आज हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे उनसे। राजकुमार जी, जो अभी पीसीसी में जो बैठक आयोजित होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस हर मोर्चे पर तैयार है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दी हमारी पार्टी ने, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हम लोग 25 की 25 सीटें जीतेंगे। पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और जिस प्रकार से हम लोगों ने वादे किए थे उन वादों के ऊपर खरा उतरे हैं और उन पे हमारी पार्टी की सरकार चल पड़ी है। तो आम जनता को लगता है कि हमारी जनहित के लिए काम करने वाली सरकार है। जो जनविरोधी सरकार थी जिसको हमने उखाड़ फेंक दिया जनता ने, उन जनता के उम्मीदों पर हम खरा उतरे, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नवलगढ़ में जब आपने चुनावी रैली हुई थी विधानसभा में, काफी एक आपने दमखम दिखाया था, जनता का भी आपको भरपूर स्नेह और प्यार मिला था। अब जो लोकसभा चुनाव में वहां से क्या उम्मीदें रहती है कांग्रेस को, कितना क्या वहां पे टक्कर मिलेगी बीजेपी से? देखिए, झुंझुनू के अंदर तो बीजेपी का नामो निशान था ही नहीं कभी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली बार मोदी लहर के अंदर वो लोग आ गए। इस बार कांग्रेस भारी मतों से वहां पे जीतने वाली है। झुंझुनू की सीट सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर भी हम लोगों ने 4 सीटें झुंझुनू से, 1 सीट हमारी फतेहपुर से, जो 8 विधानसभा आती है लोकसभा में, तो 8 में से 5 पर हम लोग हैं और 2 सीटों पे हम लोग बहुत नॉमिनल मार्जिन पे हारे हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं कि झुंझुनू की सीट निश्चित रूप से कांग्रेस की झोली में डालेंगे। किसान कर्ज माफी हो या बेरोजगारी भत्ता मुद्दा हो, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक रह रही है। बीजेपी का आरोप है कि आपने जो वादे किए थे वो चुनावी जुमले साबित हुए और संपूर्ण किसान कर्ज माफी नहीं की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ये शुरू से नीति या रीति रही है। अभी 1 महीने पहले इनकी सरकार थी, 1 महीने के अंदर ही हमसे सब कुछ चाहते हैं। 4.5 साल से ये केंद्र में है। आज भी कांग्रेस सरकार को दोष देते हैं कि साहब यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा किया, यूपीए गवर्नमेंट ने वैसा किया। अरे भाई, आप लोग 4.5 साल से केंद्र की सरकार में हो तो आप जवाब दीजिए। उनके पास काम उन्होंने कुछ किया नहीं, उसका परिणाम आपने देखा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम जनता ने बीजेपी को नकार दिया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे और यूपीए की सरकार आएगी। कांग्रेस भारी बहुमत से इस बार आप देखना कि 44 से बढ़कर कितनी संख्या तक पहुंचती है, आने वाला वक्त बताएगा। राजकुमार जी, भी आपने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार आएगी। जिस तरह से कल कोलकाता के अंदर जो महागठबंधन का एक चेहरा देखने को मिला, जो रैली हुई, वहां संपूर्ण विपक्ष एकजुट था, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई एक चेहरा नजर नहीं आया। वहां जो रैली से एक जो मैसेज दिया गया कि मोदी के खिलाफ पूरी पार्टियां एकजुट हैं, मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कई सारे वहां पर प्रधानमंत्री के एक चेहरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूपीए किन मुद्दों को लेकर के वहां पर राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, जो कल महागठबंधन की बहुत बड़ी रैली वेस्ट बंगाल में हुई, वहां कांग्रेस सहित सभी दलों के नेता वहां मौजूद थे। अभी सबका उद्देश्य एक ही है कि वर्तमान में जिन व्यक्तियों के हाथ में सत्ता है इस देश की, वो लोग इस देश को पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिमों में, उसके बाद में जातियों में और अब गोत्रों में बांटने की वो साजिश रच रहे हैं। देश को आर्थिक संकट में डाल दिया। नोटबंदी और जीएसटी लगाकर आज देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो तुगलकी फैसले ले रहे हैं, ये मनचाहे फैसले ले रहे हैं। इनको खुद को ही नहीं पता कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। आज मेक इन इंडिया, आज वो इनका जो भी सिस्टम था, जितने स्किल इंडिया, इतने सारे ये योजनाएं लेके आए, तो उन योजनाओं पे बात करना इन्होंने बंद कर दिया है। भ्रष्टाचार पे बात करना बंद कर दिया है, काला धन पे बात करना बंद कर दिया है, राम मंदिर पे बात करना बंद कर दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन मुद्दों को लेके चले थे और वो ये ना जा रहे जो इनकी तरफदारी करते थे, आज वो वापस लोकपाल 4.5 साल के अंदर भी ये लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो वो मजबूरन वापस वो अनशन पे बैठने के लिए उन्होंने चेतावनी दी है इस एनडीए सरकार को। तो मैं इतना कह सकता हूं कि इनकी कथनी और करने में अंतर है। इसी दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए बनेंगे कि जितने भी ये गठबंधन के दल हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी और कांग्रेस की सीटें आएंगी तो दावा निश्चित रूप से मजबूत होता है राहुल गांधी जी का। और राहुल गांधी जी आने वाले वक्त में अगले 6 महीने बाद में जब केंद्र में सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे।
ये थे हमारे साथ में झुंझुनू के नवलगढ़ से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जिनका साफ तौर पे मानना है कि राजस्थान में लोकसभा की पूरी 25 की 25 सीटें कांग्रेस निकालेगी और यूपीए की ओर से जो राहुल गांधी हैं वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश पारे के साथ मनीष दादीज, न्यूज़ इंडिया चैनल, जयपुर।